और देखिए IIT JEE और नीट की डेट्स भी आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसलिए ये वीडियो जो है वो IIT JEE एस्पिरेंट्स एज वेल एज नीट 2023 एस्पिरेंट्स फ्यूचर डॉक्टर्स को भी दोनों को पूरा देखना है, ठीक है ना। तो यार देखिए पहले मैं आपको ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ। अगर हम बात करें, सबसे पहले JEE मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फिर JEE मेन का सेकेंड अटेम्प्ट होता है, उसके बाद नीट का एग्जाम होता है और उसके बाद JEE एडवांस्ड होता है। यानी सबसे लास्ट में कौन होता है? सबसे लास्ट में JEE एडवांस्ड का एग्जाम होता है। अब शुरुआत करते हैं एनालिसिस की 2018 से। देखिए 2018 का समय जब था तो उस समय अगर हम बात करें तो JEE में सिंगल अटेम्प्ट होता था और अप्रैल की स्टार्टिंग में 8 अप्रैल को JEE मेन का पहला अटेम्प्ट हुआ था। अगर एडवांस की बात करें तो JEE एडवांस्ड हुआ था 18 मई को, और अगर नीट की बात करें तो नीट मिड में हुआ था, यानी 6 मई को नीट हुआ था, राइट। तो आप सभी ये पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले JEE मेन कंप्लीट होता है, JEE मेन के बाद नीट होता है और JEE मेन के बाद नीट के बाद फिर फाइनली JEE एडवांस्ड होता है। अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में JEE वालों ने सोचा भाई कि मल्टीपल अटेम्प्ट दिए जाएं और 2 अटेम्प्ट्स की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे जो पहला अटेम्प्ट हुआ था वो हुआ था जनवरी में पहला अटेम्प्ट हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि पिछला एडवांस्ड इन द मंथ ऑफ मई हुआ था और अब जनवरी में ये एग्जाम हो रहा है, तो लगभग 7 मंथ्स के गैप के बाद JEE मेन हुआ। JEE मेन का पहला अटेम्प्ट जनवरी में होने के बाद जो हमारा एडवांस हुआ, अगेन इट टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ मई, राइट। अब यहाँ पे जो JEE जो हमारा नीट का एग्जाम हुआ दैट हैपेंड ऑन 5 मई, 5 मई को ये एग्जाम हो गया। अगेन द सेम पैटर्न इज हैपनिंग। तो 2018 और 19 में कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल मेंटेन रही, लेकिन आप सभी जैसे कि जानते हैं 2020 में स्पेशल जो केसेस आए, कोविड के केसेस आ गए, पूरे वर्ल्ड जो है वो कोविड से जूझ रहा था, फर्स्ट वेव आई थी। ऐसे केस में पहला अटेम्प्ट जो है JEE का वो तो जनवरी में हो गया था, लेकिन बाकी जो सेकंड अटेम्प्ट है वो पोस्टपोन होता गया था एंड सितंबर में भी लगभग 27 सितंबर को एडवांस हुआ था, 27 सितंबर को एडवांस्ड हुआ था। लेकिन अगर नीट की बात करें तो अगेन 13 सितंबर को, यानी एडवांस से 2 वीक पहले हमारा नीट का एग्जाम हुआ था। ये गैप्स बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि ये गैप अगर नहीं होगे तो NTA जो है इतने सारे एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट कराएगी, मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 2021 को। 2021 में भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे, कोविड का सेकेंड वेव और भी डेंजरस था, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो अटेम्प्ट्स हुए उसमें इट स्टार्टेड इन फरवरी में स्टार्ट हुआ था और JEE के अटेम्प्ट्स 2 की बजाय 4 कर दिए गए थे, ताकि कोविड-19 की वजह से कोई स्टूडेंट एग्जाम को मिस ना करे। तो स्टार्टिंग फरवरी से हुआ था, लेकिन 4 अटेम्प्ट कराते कराते बहुत थकान हो गई थी NTA वालों को एंड फाइनली सितंबर में एग्जाम हुआ हमारा JEE एडवांस। अगर हम नीट की बात करें तो अगेन 12 सितंबर को, 12 सितंबर को नीट का एग्जाम हुआ। वही पैटर्न रिपीट हुआ 2 साल लगातार। अब बात करते हैं इस साल की, यानी 2022 की। 2022 की बात करें तो भाई पहला अटेम्प्ट शुरुआत करने वाले थे अप्रैल से, लेकिन अप्रैल में वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स की जो डेट्स थी वो स्टूडेंट्स के एग्जाम डेट से क्लैश हो रही थी, तो स्टूडेंट्स को बहुत इनकन्वीनियंस हो रही थी, उस कारण डेट्स शिफ्ट करनी पड़ी। यानी उन्होंने ट्राई किया था कि अप्रैल से स्टार्ट करके मई मंथ में दूसरा अटेम्प्ट करा के जून में सारा खत्म करा दें, पर ऐसा हो नहीं पाया। इट स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जून में स्टार्ट हुआ एंड अगस्त एंड में जाके JEE एडवांस हुआ। नीट की अगर बात करें तो नीट अगेन 17 जुलाई को हुआ। तो आप देख सकते हैं द सेम पैटर्न की पहले JEE मेन होता है कंप्लीट, फिर होता है नीट का एग्जाम और फिर होता है हमारा JEE एडवांस्ड। अब इसके बेसिस पे देखा जाए तो यार सबसे पहला फैक्टर ये है कि कोविड-19 का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो अभी के लिए बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका है। कोई भी इस तरह का एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अभी नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2020 से 21 आपने देखा होगा, यहाँ पे एनालिसिस में भी आपने देखा होगा कि सितंबर में 2020 में हमारा 27 सितंबर को एग्जाम हुआ एडवांस का और फरवरी में हमारा JEE मेन का पहला अटेम्प्ट हो गया है। उस बेसिस पे एट द अर्लीस्ट अगर बात करें तो इस बार भी जनवरी एंड से लेके फेब के फर्स्ट वीक तक भी एग्जाम हो सकता है। इसमें एक बहुत बड़ा एंगल है बोर्ड एग्जाम का। बोर्ड एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट्स जो हैं अक्रॉस द बोर्ड्स वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 15 फरवरी से मान लीजिए मार्च एंड तक हमारे बोर्ड्स डिफरेंट स्टेट्स में चलने वाले।
तो यार जो पहला विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आता है वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारा बोर्ड एग्जाम से पहले आता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि एनटीए का जो पर्पस था मल्टीपल अटेम्प्ट देने का, वो ये रहता है कि स्टूडेंट जो ड्रॉपर है उसको पूरे साल मेहनत ना करके सिंपली 4-5 महीने मेहनत करके वो अपने उसका टाइम बचे और वो एग्ज़ाम दे, ये पर्पस है। उस बेसिस पे ही जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया था, ताकि उसके बाद बोर्ड अगला अटेम्प्ट बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होता था। हो सकता है इस बार से वो चीज़ हो जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें ये सोचते हैं कि सर जो एग्ज़ाम है अगर अभी हो जाएगा तो हमें टाइम कम मिलेगा, पर ये बात सभी के लिए इक्वल है। इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, राइट। तो ये पॉइंट है कि इस बेसिस पे इट इज़ हाईली पॉसिबल जनवरी एंड से फेब मिड में, फेब फर्स्ट वीक या मैक्सिमम सेकेंड वीक तक एग्ज़ाम हो सकता है एट द अर्लीस्ट। अगर ऐसा होता है तो अगर हम बात करें जो जेई एडवांस्ड है वो हमारा ये मान लीजिए जून फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। अगर जून फर्स्ट वीक तक जेई एडवांस हो जाएगा तो पक्का नीट उससे पहले होगा, यानी मई मिड में हम एट द अर्लीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट। तो मैंने हमेशा एक बात बोली है कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी एट द अर्लीस्ट जो डेट्स हो सकती हैं मेंटली आपको इन डेट्स के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। यानी लगभग 5 महीने के गैप के बाद भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे तो जब भी ऐसा होगा तो आपके लिए एकदम से शॉक्ड नहीं रह जाओगे आप, यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अब उसके बाद अगर बात करें कि बाय द वे एग्जाम मान लीजिए बोर्ड तक नहीं होता है, तो अगर पहली विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में नहीं होता है तो एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक होगा। तो यानी अगला जो पॉसिबिलिटी है वो है अप्रैल फर्स्ट वीक मान लीजिए आप। और अगर अप्रैल फर्स्ट वीक हुआ तो जो जेई एडवांस्ड है वो जुलाई मिड तक जरूर हो जाएगा। तो अप्रैल से जुलाई मिड इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। यही तो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, क्योंकि अगस्त में तो इस बार एडवांस हुआ ही था, तो इतना डिले वो इस बार नहीं करेंगे अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो जुलाई मिड तक एग्जाम जरूर हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद अगर हम बात करें नीट की, तो अगर जुलाई मिड तक ये हुआ तो जून मिड या जून एंड तक हमारा नीट एग्जाम भी हो सकता है। तो नीट में या तो मई मिड या जून मिड या एंड इज द लास्ट विच इज पॉसिबल। हेंस यू कैन कैलकुलेट कि हमारे पास कितने महीने बचे हैं। यानी एग्जाम की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए फेब में होता है तो हमारे पास आप देख लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4-4.5 महीने अराउंड हमारे पास अवेलेबल है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। हाँ, एडवांस्ड के लिए हमारे पास सिग्निफिकेंटली ज़्यादा समय अवेलेबल है। जेई मेन के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी हमारे पास काफ़ी समय अवेलेबल है। नीट के लिए अगर बात करें तो उसमें भी सिग्निफिकेंट समय अवेलेबल है, आप अपना सिलेबस पहले भी कंप्लीट कर सकते हो। तो यार इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि देखिए इस समय